अध्याय 20 मुहावरे एवं लोकोक्तियां। पढ़िए और समझिए। मुहावरे। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत, परंतु भाषा में यह अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाता है। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अथवा विशेष अर्थ की प्रतीति कराए और शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, मुहावरा कहलाता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रवाहमयी बनाने में सहायता मिलती है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है। इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मुहावरा एक वाक्यांश है जिसके पूर्ण अर्थ का बोध वाक्य पूरा होने पर ही होता है। लोकोक्तियां। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। लोकोक्तियां जनसाधारण के अनुभवों, कहानी, घटना अथवा तथ्य पर आधारित होती हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्तियां स्वतः पूर्ण वाक्य होती हैं। इनका व्यवहार स्वतंत्र वाक्य के रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग किसी विचार के समर्थन में होता है जिससे कथन प्रभावशाली हो जाता है। लोकोक्ति को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। लोकोक्तियां भूतकाल के लोक अनुभवों का परिणाम होती हैं जिन्हें किसी बात के समर्थन में वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। जानिए, लोकोक्तियों को ज्यों का त्यों प्रयोग में लाया जाता है। लोकोक्ति तथा मुहावरे में अंतर। मुहावरा वाक्य खंड होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है, अतः वाक्य का अंग बन जाता है। लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं होती। उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मुहावरे के शब्द वाक्य के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रचलित मुहावरे और उनका प्रयोग। यहाँ कुछ मुहावरे अर्थ एवं प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिए। कमर सीधी करना, विश्राम करना। रात भर पढ़ाई करता रहा, अब कमर सीधी करने का समय मिला है। कान खड़े होना, सावधान होना। अपने बारे में अनुचित टिप्पणी होते देख सुमित के कान खड़े हो गए। कान पकड़ना, अपनी भूल स्वीकार कर भविष्य में वैसी बात न करने की प्रतिज्ञा करना। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर रवि ने भविष्य में ऐसा न करने के लिए कान पकड़ लिए। कमर टूटना, निरुत्साहित होना। व्यापार ठप हो जाने पर सेठ जी की कमर टूट गई। कलेजा ठंडा होना, दाह पूरी होने पर संतोष होना। शत्रु की हानि देखकर मोहन का कलेजा ठंडा हो गया। खून सूखना, भयभीत हो जाना। रीछ को सामने देखकर बालक का खून सूख गया। गले लगाना, प्रेम करना। दुखियों और निर्बलों को गले लगाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। गाल फुलाना, रूठना। गुड्डी जरा जरा सी बात पर गाल फुलाकर बैठ जाती है। घुटने टेकना, हार मानना। परमवीर प्रताप ने कभी अफसर के आगे घुटने नहीं टेके। अंगुली उठाना, दोष लगाना। कुछ लोग अपने दोष छिपाने हेतु दूसरों पर अंगुली उठाते हैं। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। तुम्हें पुस्तक नहीं देनी है तो मत दो। अगर मगर क्यों करते हो? थाली का बैंगन। अविश्वासी व्यक्ति, वह तो थाली का बैंगन है, उससे दूर ही रहना। गांठ पड़ना, मन मुटाव होना। जरा सी बात पर अभिन्न मित्रों में गांठ पड़ गई। जुबान पर लगाम न होना। किसके सामने क्या बोलना है इसकी तमीज न होना। जिसकी जुबान पर लगाम नहीं, उसके मुंह लगना ठीक नहीं है। कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना। परीक्षा में सफलता चाहते हो तो खूब पढ़ने के लिए आज ही कमर कस लो।
आसमान टूट पड़ना, अकस्मात बड़ी विपत्ति आना। शशांक की अकाल मृत्यु का समाचार पाकर संपूर्ण परिवार पर जैसे आसमान टूट पड़ा। अन्न जल उठना, रहने का संयोग न रहना। आजकल विशाल ऑफिस में बहुत गलतियां करने लगा है, लगता है यहाँ से उसका अन्न जल उठ गया है। अपना सा मुंह रह जाना, लज्जित होना। कल अखिल ने चोरी की, आज पकड़े जाने पर वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कल्पना करना तुम्हें काम धाम तो है नहीं, बस बैठे बैठे अक्ल के घोड़े दौड़ाते रहते हो। अंग टूटना, थकान की पीड़ा, लगातार काम करते करते मेरे अंग टूटने लगे हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। जब मोहन को अपना उल्लू सीधा करना होता है तब वह सबसे मुस्कुराकर बातें करता है। अंधेरे घर का उजाला, इकलौता पुत्र, अच्छा हो या बुरा मेरा रमेश ही मेरे अंधेरे घर का उजाला है। रोती हुई माँ ने कहा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग रहना। यदि सब लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे तो समाज का भला नहीं हो सकता। चारपाई पकड़ना, बहुत बीमार होना। रवि के दादाजी ने 1 सप्ताह से चारपाई पकड़ रखी है। आंखें बिछाना, बहुत आदर करना। मंत्री जी के स्वागत में जनता ने आंखें बिछा दी। आपे से बाहर होना, बहुत गुस्सा करना। एक भले व्यक्ति को आपे से बाहर होना शोभा नहीं देता। लोकोक्तियां, दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय होना। छगन ने सत्य छिपाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु जज ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। थोथा चना, बाजे घना, निर्बल मनुष्य अधिक दिखावा करता है। ख्याली राम धनवान होने की डींग मारता है और लोगों का कर्ज चुका नहीं पा रहा है। इसे ही कहते हैं थोथा चना, बाजे घना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम। इस पहलवान का 1 प्लेट से क्या होगा? यह तो इसके नाश्ते भर भी नहीं है। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। 1 अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। आज बेकारी का यह हाल है कि एक पद के लिए 1000 व्यक्ति संघर्ष करते हुए मिल जाते हैं। इसे कहते हैं 1 अनार 100 बीमार। आम के आम, गुठलियों के दाम। एक काम में दुगना लाभ। रोहित समाचार पत्र पढ़कर उन्हें संभाल कर रखता है और एकत्र कर उन्हें लिफाफे बनाकर बेच देता है। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। सांच को आँच नहीं, सत्य बोलने वाले को कोई भय नहीं। गवाह को गुंडों ने बहुत भयभीत किया कि अदालत में सच बोलेगा तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, परंतु गवाह ने कह दिया कि सांच को आँच नहीं। 1 और 1 11 होते हैं। एकता में बल होता है। आप इस काम को अकेले नहीं कर सकते और सब मिलकर करेंगे तो सफलता निश्चित है, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा दोनों ओर से होता है। तुम्हारी बात कैसे मान लूं कि सुरेश ही इस झगड़े का कारण है? आखिर तुमने भी कुछ कहा होगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। उसके कीमती कपड़े देखकर तार पढ़ने के लिए कह रहे हो? अरे इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। जितने मुंह उतनी बातें, प्रत्येक की राय अलग अलग होना। पड़ोसी छगनलाल के घर हुई चोरी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। अभी तक तो जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, 2 तरफा व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। रितेश ने नौकरी के लिए पढ़ाई भी छोड़ दी और अब नौकरी भी नहीं करता। यही तो है धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, काम शुरू करते ही बाधा। सेठ धनीराम ने अपनी दुकान का जैसे ही श्री गणेश किया, त्यों ही शहर में दंगा हो गया। इसी को कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। एक बुराई के साथ दूसरी बुराई भी आ जाना।
छज्जूमल शराब तो पहले पीता था, अब जुआ भी खेलने लगा। इसे कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक पंथ दो काज, एक काम से अनेक लाभ। मधुर बोलने से स्वयं को भी शांति मिलती है और दूसरे भी प्रशंसा करते हैं, अर्थात एक पंथ दो काज।